कभी आपने नोटिस किया है, किसी मीटिंग में, किसी क्लास में या किसी कमरे में कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं सब चुप हो जाते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन कोई उनकी बात को उतना गंभीरता से नहीं लेता। अब सवाल यह है, क्या ज्यादा बोलना ताकत है या कम बोलना? साइकोलॉजी कहती है कम बोलने वाले लोग अक्सर ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा समझते हैं और सही समय पर सही शब्द चुनते हैं। और यही कारण है कि उनकी बातों में वजन होता है। इतिहास में अगर आप देखें, दुनिया के कई सबसे प्रभावशाली लोग जैसे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन या एलन मस्क जैसे लोग बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो उनकी बात लोगों की सोच बदल देती थी। कम बोलना कमजोरी नहीं है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक अदृश्य शक्ति बन जाता है। इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कम बोलने वालों की 7 ऐसी मनोवैज्ञानिक शक्तियां जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। और अगर आप इन शक्तियों को समझ गए तो आप सिर्फ कम बोलने वाले इंसान नहीं रहेंगे, आप बन जाएंगे क्वाइट पावर का उदाहरण। सबसे पहली शक्ति है गहरी सोचने की क्षमता। जो लोग कम बोलते हैं वे अक्सर ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। जब कोई व्यक्ति हर समय बोल रहा होता है तो वह दूसरों को सुन ही नहीं रहा होता, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है वो हर चीज को ध्यान से देख रहा होता है। उसके दिमाग में लगातार एनालिसिस चल रहा होता है। साइकोलॉजी में इसे डीप प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति जानकारी को सतही रूप में नहीं बल्कि गहराई से समझता है। मान लीजिए 2 लोग एक मीटिंग में बैठे हैं। पहला व्यक्ति लगातार अपनी राय दे रहा है, दूसरा व्यक्ति शांत बैठा है और सबको सुन रहा है। मीटिंग के अंत में जब शांत व्यक्ति बोलता है तो उसकी बात में क्लैरिटी और डेप्थ होती है, क्योंकि उसने पहले सबको समझा है। यही वजह है कि कई महान वैज्ञानिक, लेखक और रणनीतिकार कम बोलने वाले होते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बोलने में नहीं सोचने में लगती है। और याद रखिए, जो ज्यादा सोचता है वो ज्यादा समझता है, और जो ज्यादा समझता है वो ज्यादा प्रभावशाली बनता है। अब जरा इस बात को और गहराई से समझिए। जब कोई व्यक्ति शांत रहता है तो उसका दिमाग खाली नहीं होता। असल में उस समय उसका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वो सिर्फ शब्द नहीं सुन रहा होता, वो ये भी समझ रहा होता है कि सामने वाला क्यों बोल रहा है, उसकी बातों के पीछे असली भावना क्या है और उस स्थिति में सबसे सही प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। यही कारण है कि शांत लोग अक्सर बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, क्योंकि वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वे पहले पूरी तस्वीर देखते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक कंपनी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। मीटिंग बुलाई गई है। कुछ लोग तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं। कोई किसी को दोष दे रहा है, कोई खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति शांत बैठा है। वो सबको सुन रहा है, वो समझ रहा है कि असली गलती कहां हुई, और जब अंत में वो बोलता है तो वो एक ऐसी बात कह देता है जो पूरी समस्या की जड़ को पकड़ लेती है, क्योंकि उसने पहले सुनकर और समझकर सोचा है। यही है गहरी सोचने की असली ताकत। दरअसल हमारा दिमाग 2 तरह से काम करता है। पहला तरीका है फास्ट थिंकिंग, जिसमें हम जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरा तरीका है डीप थिंकिंग, जिसमें हम रुककर, समझकर और विश्लेषण करके निर्णय लेते हैं। कम बोलने वाले लोग अक्सर दूसरे तरीके का उपयोग करते हैं, और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। इतिहास में अगर आप देखें तो कई महान आविष्कार, महान विचार और महान रणनीतियां शोर में नहीं बल्कि शांत दिमाग में पैदा हुई हैं। जब इंसान अपने विचारों के साथ अकेला बैठता है तभी उसका दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है। इसीलिए कई महान थिंकर्स अकेले समय बिताना पसंद करते थे, क्योंकि वहीं उनके सबसे बड़े विचार पैदा होते थे। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति डरता है, बल्कि कई बार इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति सही समय का इंतजार कर रहा है। वो हर जगह बोलने की जरूरत महसूस नहीं करता। वो जानता है कि अगर सही समय पर सही बात कही जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और यही वजह है कि जब कोई शांत व्यक्ति बोलता है तो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनकी बातों में सिर्फ शब्द नहीं होते, उनके पीछे सोच, समझ और अनुभव होता है। इसलिए अगर आप भी कम बोलने वाले इंसान हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। यह आपके दिमाग की एक खास क्षमता हो सकती है। बस आपको इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे प्रभावशाली आवाज हमेशा वही नहीं होती जो सबसे ज्यादा बोलती है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली आवाज वही होती है जो कम बोलती है लेकिन गहराई से बोलती है। और यही है कम बोलने वालों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति।
दूसरी शक्ति है ऑब्जर्वेशन पावर। कम बोलने वाले लोग अक्सर बेहतर ऑब्जर्वर्स होते हैं। वे सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी आंखें, चेहरे के हाव भाव और आवाज का टोन बदल जाता है। जो व्यक्ति लगातार बोल रहा है वो इन चीजों को नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन शांत व्यक्ति इन संकेतों को जल्दी पकड़ लेता है। इसी वजह से कई महान निगोशिएटर्स, डिटेक्टिव्स और साइकोलॉजिस्ट्स कम बोलने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसकी बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखना जरूरी है। और जो व्यक्ति लोगों को समझना सीख जाता है वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे निकल जाता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, इंसान जो बोलता है वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखें अक्सर सच्चाई बता देती हैं। साइकोलॉजी में एक मशहूर सिद्धांत है, कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा शब्दों से नहीं बल्कि नॉन वर्बल सिग्नल से होता है। मतलब हम जो कहते हैं उससे ज्यादा असर इस बात का होता है कि हम कैसे कहते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कहे मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुकी हुई हैं, चेहरा तनाव में है और आवाज धीमी है, तो आपको तुरंत महसूस हो जाएगा कि वो सच में ठीक नहीं है। यही चीज शांत और ऑब्जर्वेंट लोग जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ शब्दों पर नहीं होता बल्कि पूरी स्थिति पर होता है। वे नोटिस करते हैं किसी की आंखें कैसे हिल रही हैं, किसी के हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, किसी की आवाज अचानक क्यों बदल गई, और इन्हीं छोटे छोटे संकेतों से वे सामने वाले की असली सोच समझने लगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। भले ही वो कहे कि नहीं नहीं, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उसका ध्यान कहीं और है, और एक ऑब्जर्वेंट व्यक्ति ये बात तुरंत समझ जाता है। इसी ऑब्जर्वेशन पावर की वजह से कुछ लोग लोगों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। उन्हें यह पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति सच में भरोसेमंद है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, और यही स्किल उन्हें रिश्तों, बिजनेस और लीडरशिप में बहुत आगे ले जाती है। कई सफल लीडर्स और नेगोशिएटर्स बोलने से ज्यादा सुनने और देखने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अगर आप लोगों को समझ गए तो आधी समस्या वहीं हल हो जाती है। और ऑब्जर्वेशन की सबसे खास बात यह है कि यह स्किल अभ्यास से और मजबूत हो जाती है। जब आप थोड़ा शांत होकर लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको वो चीजें भी दिखने लगती हैं जो पहले कभी ध्यान में नहीं आती थी। आप समझने लगते हैं कौन व्यक्ति सच बोल रहा है, कौन सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और कौन अंदर से असुरक्षित महसूस कर रहा है। और जैसे जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सोशल इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। और सोशल इंटेलिजेंस ही वो चीज है जो इंसान को सिर्फ समझदार नहीं बल्कि प्रभावशाली बनाती है। इसलिए अगर आप कम बोलते हैं तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो आपके पास एक चीज ज्यादा होती है, ध्यान। और ध्यान ही वो शक्ति है जो आपको लोगों और परिस्थितियों को दूसरों से ज्यादा गहराई से समझने की क्षमता देती है। और यही है कम बोलने वालों की दूसरी खतरनाक शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर। तीसरी शक्ति है शब्दों की ताकत। कम बोलने वाले लोग शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करते हैं। जब कोई व्यक्ति हर समय बोलता है तो उसकी बातों की कीमत कम हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, जब वो कुछ कहता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह व्यक्ति बेकार नहीं बोलता। उदाहरण के लिए, एक ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं। पहला व्यक्ति हर मीटिंग में बोलता है, दूसरा व्यक्ति बहुत कम बोलता है, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो उसकी बात प्रैक्टिकल और क्लियर होती है। धीरे धीरे लोग उसकी राय को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। यह वही सिद्धांत है जिसे साइकोलॉजी में सिलेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम बोलना आपकी बातों की वैल्यू बढ़ा देता है। अब जरा एक और दिलचस्प बात समझिए, दुनिया में हर शब्द की एक एनर्जी होती है, और जब कोई व्यक्ति लगातार बोलता रहता है तो उसके शब्दों की वो एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि लोग उसे सुनने के आदी हो जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कम बोलता है और सिर्फ जरूरी समय पर बोलता है तो उसके शब्दों में एक वजन होता है। लोग ऑटोमेटिकली उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। यही कारण है कि कई महान लीडर्स बहुत सोच समझकर बोलते थे। वे हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं देते थे, वे थोड़ा रुकते थे, सोचते थे और फिर बोलते थे। और जब वे बोलते थे तो उनकी बात सीधे लोगों के दिमाग और दिल तक पहुंचती थी, क्योंकि उनके शब्दों के पीछे स्पष्ट सोच और गहराई होती थी। अब एक छोटी सी रोजमर्रा की स्थिति को देखिए। मान लीजिए 2 दोस्त किसी बहस में उलझ गए। एक व्यक्ति लगातार बोल रहा है, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन दूसरा व्यक्ति शांत है। वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो पहले सुनता है और फिर जब वो बोलता है तो सिर्फ 2-3 वाक्य बोलता है, लेकिन वे 2-3 वाक्य इतने स्पष्ट और तर्कपूर्ण होते हैं कि बहस वहीं खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने कम शब्दों में सही बात कह दी, और यही है शब्दों की असली ताकत। दरअसल बुद्धिमान लोग जानते हैं कि हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार सही शब्दों से ज्यादा सही समय महत्वपूर्ण होता है। अगर सही समय पर सही शब्द बोले जाएं, तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और यही कारण है कि कम बोलने वाले लोग अक्सर बहुत प्रभावशाली कम्युनिकेटर्स बन जाते हैं। वे बोलते कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात लोगों के दिमाग में रह जाती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए। कम्युनिकेशन का उद्देश्य ज्यादा बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन का उद्देश्य है सही बात को प्रभावी तरीके से कहना। और ये स्किल तभी आती है जब व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को महत्व दें, तो हर समय बोलने की आदत को थोड़ा कम कीजिए। पहले सुनिए, फिर सोचिए और फिर बोलिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोग वही होते हैं जो हर समय बोलते नहीं, बल्कि वही लोग होते हैं जो कम बोलकर भी गहरी बात कह जाते हैं। और यही है कम बोलने वालों की तीसरी खतरनाक शक्ति, शब्दों की ताकत। चौथी शक्ति है इमोशनल कंट्रोल। जो लोग कम बोलते हैं वे अक्सर अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वे तुरंत रिएक्ट नहीं करते। जब कोई व्यक्ति गुस्से में तुरंत बोल देता है तो अक्सर वो ऐसी बातें कह देता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। लेकिन शांत व्यक्ति पहले सोचता है फिर बोलता है। यही वजह है कि वे विवादों में कम फंसते हैं और धीरे धीरे लोग उन्हें एक मैच्योर और स्टेबल व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। इमोशन कंट्रोल लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटीज में से एक है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। इंसान की असली ताकत इस बात से नहीं पता चलती कि वो कितना बोल सकता है, बल्कि इस बात से पता चलती है कि वो कितना खुद को नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि जिंदगी में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमारे इमोशंस बहुत तेज हो जाते हैं। कोई हमें गलत समझ लेता है, कोई हमारी आलोचना कर देता है, कोई हमें गुस्सा दिला देता है। ऐसे समय में बहुत से लोग तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। वे बिना सोचे बोल देते हैं और अक्सर वही शब्द रिश्तों को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहना जानता है वो इन परिस्थितियों में भी खुद को संभाल लेता है। वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो पहले अपने इमोशंस को समझता है, फिर सोचता है कि सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। और यही चीज उसे दूसरों से अलग बनाती है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये वो क्षमता है जिसमें व्यक्ति अपने इमोशंस को पहचानता है, उन्हें नियंत्रित करता है और परिस्थिति के अनुसार सही व्यवहार करता है। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई महान लीडर्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस ही थी, क्योंकि लीडरशिप सिर्फ निर्णय लेने की कला नहीं है, ये लोगों और परिस्थितियों को संभालने की कला भी है। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए ऑफिस में किसी ने आपके काम की आलोचना कर दी। अगर आप तुरंत गुस्से में जवाब दे देते हैं तो बात बहस में बदल सकती है, लेकिन अगर आप शांत रहकर सुनते हैं और थोड़ी देर बाद तर्क के साथ जवाब देते हैं तो वही स्थिति आपके पक्ष में जा सकती है, क्योंकि शांत दिमाग हमेशा बेहतर निर्णय लेता है। और यही कारण है कि कम बोलने वाले लोग अक्सर विवादों में कम फंसते हैं। वे हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा जवाब होता है। और जब लोग बार बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहता है, तो धीरे धीरे उनके मन में उस व्यक्ति के लिए सम्मान बढ़ने लगता है, क्योंकि स्थिर और संतुलित व्यक्ति हमेशा भरोसेमंद लगता है। और यही वो गुण है जो किसी भी व्यक्ति को एक मजबूत व्यक्तित्व और प्रभावशाली लीडर बनाता है। इसलिए अगर आप अपने अंदर इस शक्ति को विकसित करना चाहते हैं तो एक छोटी सी आदत अपनाइए। जब भी कोई स्थिति आपको इमोशनल बना दे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या अभी बोलना जरूरी है या थोड़ा सोचकर बोलना बेहतर होगा। यही छोटा सा पॉज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, क्योंकि असली ताकत हमेशा शोर में नहीं होती। कई बार असली ताकत अपने इमोशंस को शांत रखने में होती है। और यही है कम बोलने वालों की चौथी खतरनाक शक्ति, इमोशनल कंट्रोल। पांचवी शक्ति है रहस्य और आकर्षण। कम बोलने वाले लोगों के आसपास एक नेचुरल मिस्ट्री होती है। लोग जानना चाहते हैं कि यह व्यक्ति क्या सोच रहा है, और यही क्यूरियोसिटी उन्हें इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर कोई व्यक्ति हर समय अपनी हर बात बता देता है तो उसमें कोई रहस्य नहीं बचता। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, लोग उसकी बातों और उसकी सोच के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, और यही चीज उसे आकर्षक बनाती है। अब यहां एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सच समझिए। इंसान का दिमाग हमेशा रहस्य की तरफ आकर्षित होता है।
जो चीज पूरी तरह सामने होती है उसके बारे में हमारी क्यूरियोसिटी जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन जो चीज थोड़ी छुपी हुई होती है, जिसे पूरी तरह समझना आसान नहीं होता, उसे जानने की इच्छा और बढ़ जाती है। यही कारण है कि कम बोलने वाले लोगों के आसपास एक अलग तरह का आकर्षण होता है। लोग उनके बारे में सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा होगा। अब जरा अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके देखिए। जो लोग हर समय अपनी हर बात बता देते हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कुछ समय बाद लोगों की उनके बारे में क्यूरियोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में कोई मिस्ट्री नहीं बचती। लेकिन जो व्यक्ति हर बात तुरंत नहीं बताता, जो थोड़ा शांत रहता है, उसके बारे में लोग खुद जानना चाहते हैं, और यही क्यूरियोसिटी उन्हें नेचुरली इंटरेस्टिंग बना देती है। साइकोलॉजी में इसे अक्सर मिस्ट्री इफेक्ट कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ साफ साफ पता नहीं होता, तो हमारा दिमाग खुद उसके बारे में सोचने लगता है, और जितना हम उसके बारे में सोचते हैं, उतना ही वो व्यक्ति हमारे दिमाग में महत्वपूर्ण बन जाता है। यही कारण है कि कई प्रभावशाली लोग हर समय अपनी सोच और अपनी योजनाएं सबके सामने नहीं रखते। वे जानते हैं कि हर चीज सबको बताना जरूरी नहीं होता। थोड़ी चुप्पी, थोड़ा रहस्य व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना देता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। रहस्य का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से दूरी बना लें या बिल्कुल ही चुप रहें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी हर सोच, हर भावना हर समय सबके सामने न रखें। जब आप अपनी बातों को थोड़ा संतुलित रखते हैं, तो लोग आपकी बातों को और ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, और धीरे धीरे आपके आसपास एक ऐसी प्रेजेंस बन जाती है जिसे लोग महसूस करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कमरे में आते ही ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। वे बहुत ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही अलग होती है, और यही प्रेजेंस व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। इसलिए अगर आप कम बोलने वाले हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर एक प्राकृतिक ताकत है। बस आपको उसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि कई बार सबसे आकर्षक व्यक्तित्व वही होता है जिसके अंदर थोड़ा सा रहस्य होता है। और यही है कम बोलने वालों की पांचवी खतरनाक शक्ति, रहस्य और आकर्षण। छठी शक्ति है बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो अक्सर जल्दी जल्दी निर्णय ले लेता है, लेकिन शांत व्यक्ति पहले स्थिति को समझता है, फिर फैसला करता है। यह प्रक्रिया डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाती है। इतिहास में कई महान लीडर्स अपनी शांत सोच के लिए जाने जाते थे, क्योंकि वे भावनाओं में नहीं तर्क में निर्णय लेते थे, और यही उन्हें अलग बनाता था। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जहां हमें तुरंत निर्णय लेने का दबाव महसूस होता है। लोग जल्दी जवाब चाहते हैं, परिस्थिति हमें जल्दी फैसला करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन सच यह है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। यही कारण है कि शांत और कम बोलने वाले लोग अक्सर बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वे हर स्थिति को पहले ध्यान से समझते हैं। वे खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। इस समस्या की असली वजह क्या है, इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, और सबसे सही रास्ता कौन सा हो सकता है। जब कोई व्यक्ति इस तरह सोचकर निर्णय लेता है, तो उसका फैसला ज्यादा संतुलित और प्रभावी होता है। अब एक सरल उदाहरण से इसे समझिए। मान लीजिए दो लोग किसी बिजनेस में निवेश करने वाले हैं। पहला व्यक्ति उत्साह में आकर तुरंत फैसला कर लेता है। उसे लगता है कि ये मौका बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति थोड़ा शांत रहता है। वो पहले जानकारी इकट्ठा करता है, संभावित जोखिमों को समझता है, और फिर फैसला करता है। कुछ समय बाद अक्सर यही देखने को मिलता है कि दूसरा व्यक्ति ज्यादा समझदारी से निर्णय ले पाया, क्योंकि उसने भावना से नहीं तर्क और विश्लेषण से फैसला किया। यही वजह है कि दुनिया के कई महान लीडर्स अपने निर्णय लेने के तरीके के लिए जाने जाते थे। वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते थे। वे पहले सुनते थे, फिर सोचते थे और फिर फैसला करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक सही निर्णय कई समस्याओं को खत्म कर सकता है, और एक गलत निर्णय कई नई समस्याएं पैदा कर सकता है। और यही कारण है कि शांत दिमाग हमेशा बेहतर निर्णय लेता है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हमारा दिमाग स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन जब हम भावनाओं में होते हैं, तो हमारा निर्णय अक्सर पक्षपाती हो जाता है। इसलिए कम बोलने वाले लोग कई बार दूसरों से ज्यादा समझदारी से फैसले लेते हैं, क्योंकि वे हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। वे पहले स्थिति को समझते हैं, फिर सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, और यही आदत धीरे धीरे उन्हें एक भरोसेमंद और बुद्धिमान व्यक्ति बना देती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके निर्णय बेहतर हों, तो एक छोटी सी आदत अपनाइए। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकिए, स्थिति को समझिए, तथ्यों को देखिए, और फिर फैसला कीजिए। क्योंकि असली समझदारी जल्दी फैसला लेने में नहीं होती, असली समझदारी सही फैसला लेने में होती है।
और यही है कम बोलने वालों की छठी खतरनाक शक्ति, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। सातवीं और सबसे शक्तिशाली ताकत है इनर कॉन्फिडेंस। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कमजोर है। कई बार इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को खुद पर भरोसा है, उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। सच्चा आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो शांत होता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर ये विश्वास होता है कि उसकी कीमत उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यक्तित्व से तय होती है, तब वो शांत रहकर भी प्रभावशाली बन जाता है। और यही है क्वाइट पावर। अब इस अंतिम और सबसे गहरी शक्ति को ध्यान से समझिए। सच्चा आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता। जो व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता है, हर जगह अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, अक्सर उसके अंदर कहीं ना कहीं असुरक्षा होती है। उसे डर होता है कि अगर वो नहीं बोलेगा तो लोग उसे नोटिस नहीं करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने मूल्य का एहसास होता है, उसे हर समय बोलकर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे पता होता है कि उसकी पहचान उसकी आवाज की ऊंचाई से नहीं, उसकी सोच की गहराई से बनती है। यही है इनर कॉन्फिडेंस। और ये आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये धीरे धीरे अंदर से बनता है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझने लगता है, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसके व्यक्तित्व में एक अलग तरह की स्थिरता आ जाती है। अब उसे हर समय दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती, और यही चीज उसे शांत लेकिन प्रभावशाली बना देती है। जरा अपने जीवन में ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप सच में सम्मान देते हैं। अक्सर वे लोग बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं होते, वे शांत होते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी ही अलग महसूस होती है। जब वे कमरे में आते हैं तो बिना कुछ कहे भी उनका प्रभाव महसूस होता है, क्योंकि उनके अंदर एक स्थिर आत्मविश्वास होता है। वे दिखावे में नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व में मजबूत होते हैं, और यही वजह है कि लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। इनर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा संकेत यह है कि व्यक्ति दूसरों से तुलना करना बंद कर देता है। वो खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश नहीं करता, वो बस खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। और जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है तो उसकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहने लगती है। लोग उसके शब्दों से पहले उसके व्यक्तित्व को महसूस करने लगते हैं। यही है क्वाइट पावर, एक ऐसी शक्ति जो शोर से नहीं बल्कि स्थिरता से पैदा होती है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर ये शक्ति आ जाती है तो उसे लोगों को प्रभावित करने के लिए जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे मजबूत आवाज बन जाता है। और यही है कम बोलने वालों की सातवीं और सबसे शक्तिशाली ताकत, इनर कॉन्फिडेंस। कम बोलना कमजोरी नहीं है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कम बोलने वाले लोग अक्सर गहराई से सोचते हैं, लोगों को बेहतर समझते हैं और सही समय पर सही शब्द चुनते हैं, और यही गुण उन्हें प्रभावशाली बनाते हैं। अगर आप भी कम बोलने वालों में से हैं तो खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। बस अपनी इस प्रकृति को समझिए और इसे अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि असली ताकत हमेशा शोर नहीं करती। कभी कभी सबसे शक्तिशाली लोग सबसे शांत होते हैं।